तो ये क्लास 9th के 2 जून यानी कि आज कौन सा दिन है, मंगलवार का क्लास है। आज भी हम लोग पढ़ेंगे मैथ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते क्लास को, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट तो ऐसे ही हो ही जाता है। ठीक, तो चलते हैं। अब मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इधर गया, ये रहा, ये तो बायोलॉजी है ना। ये मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे, एक मिनट, इसी पे आए थे एंड भाग देने वाले क्वेश्चन पाए थे, लेकिन अभी तक भाग हम लोग सीखे नहीं थे। पहले हम लोग को भाग सीखना पड़ेगा मैथ में, उसके बाद कुछ भी देखेंगे। और भाग के मतलब कुछ होमवर्क भी दिए थे कल शायद। ठीक है, हम आएंगे तब मिला देंगे अच्छे से। अभी भाग और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, कुछ और भाग का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको भाग दे करके देखेंगे भाग कैसे लगता है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं भाग का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x का क्यूब प्लस मान लो 2x का क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, इसको भाग देना है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। इसको भाग देना किस संख्या से, मान लो x प्लस 3। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है। समझो इसको भाग देने पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट खाली समझो। ये वाला भाग देखो पूरा का पूरा अच्छे से कटेगा नहीं, पर तुमको कॉन्सेप्ट समझना है ये कैसे काम करता है। क्या करते हैं भाग देने में, पहला वाला इसका अंक देखते हैं और इसका पहला अंक देखते हैं किससे गुना करेंगे तो इतना आंसर आएगा। सोचो x को किससे गुना करेंगे तो 2x क्यों आएगा, तो 2x स्क्वायर्ड से गुना करेंगे तब देखो, पहले 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, और x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तब ना 2x क्यूब आएगा। ऐसे समझो, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इस बगल वाले संख्या को इससे गुना करा देते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा बताओ तो, 6x स्क्वायर। ऐसा होगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर। देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये गया कट, पूरा का पूरा कटा। ठीक है, 15x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, कितना बच जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस में क्या बचा 7x प्लस में 8। अब देखो यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस। x को किससे गुना करेंगे 9x स्क्वायर आएगा, तो 9x से गुना करेंगे तब x गुना 9x स्क्वायर। अब बगल वाले को भी गुना करते, 3 गुना 9x, 3 नमा 27x, प्लस गुना प्लस क्या हुआ था प्लस है तो माइनस में ये कट गया। 7x में से 20x जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ, सॉरी 7x में 27x जाएगा, कितना बचेगा 20x, वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27x बड़ा है, बगल में माइनस का है, इसलिए 7x में 27 घटा था इसलिए माइनस 20x। चूंकि यहाँ, अच्छा बगल में उतार लेते हैं 8 को, चूंकि यहाँ माइनस में लिखा हुआ संख्या, ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या देंगे, माइनस ही देंगे। ठीक, अब सोचो x में किससे गुना करें तो 20x आ जाएगा, x में खाली 20 से गुना करेंगे तो 20x आ जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस, x गुना 20x, और प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना 20 दिया, कितना हो जाएगा 60। अब देखो प्लस है माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह माइनस में, ये प्लस में, अलग अलग चिन्ह है, 20 में से 20 चल जाएगा। इन दोनों का चिन्ह देखो सेम हो गया, 60 का भी प्लस हो गया, 8 तो प्लस में, ये दोनों चिन्ह समान है, जुटेगा। 60 8 कितना हो गया 68 हो गया। अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, भागफल, ये हो गया तुम्हारा भागफल। और ये क्या हो गया, ये जो देख रहे हो तुम, ये क्या है, शेषफल है। बात समझ पा रहा है, ये भागफल बचा और ये बचा शेषफल। ठीक है, ऐसे हम लोग किसी संख्या को भाग लगाते हैं। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, हालांकि भाग वाला ये चीज़ है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में ज़्यादा भाग के बारे में पढ़ना है नहीं, डिटेल्स हम बताएंगे आगे। और अभी हम शेषफल विधि से इसको बता देंगे, वो ज़्यादा आसान बनेगा किसी चीज़ का शेषफल निकालना। तो यानी ऐसे शेषफल निकालते हैं। चलो एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको पहले इरेज मारते हैं। एक आसान वाला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये रहा x + 5 और क्या दे, मान लो 8x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 23। ठीक है, ऐसा है, भाग देते हैं इसको। सोचो भाग देंगे तो x को कितना बार में लगाए तो 8x स्क्वायर आएगा, 8x बार, सबको पता है। x गुना 8x स्क्वायर। ठीक,
प्लस अब देखो 5 को भी 8x गुना करेंगे, 5 8 40x। ठीक, अब देखो प्लस है माइनस ये कट गया, ये दोनों घटेगा कितना आ जाएगा 4x, प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 23। अब यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस। x को कितना बार लगाएंगे 4x आएगा, 4 बार में खाली, x गुना 4 4x। अब बताओ बगल वाले को गुना करते हैं, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, प्लस गुना प्लस प्लस ही हुआ था। अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये दोनों क्या होगा कट गया, 23 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 3। अब लगेगा क्या नहीं, इसका शेषफल कितना बचा 3, भागफल इतना बचा, तो ये निकल रहा है इसका शेषफल। अगर क्या बताइए इसका शेषफल क्या होगा, तो तुम भाग दे करके ऐसे निकाल सकता है, शेषफल निकल जाएगा ना शेषफल। तो एक तो ये तरीका है शेषफल इसका निकालने का, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है इसका शेषफल निकालने का, ये समझो। और इससे भी आसानी तरीके से निकाल सकते थे इसका शेषफल। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, जो जिससे तुम भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर कर दो। देखो इससे भाग दे रहे थे ना x+5, इसको कर दो 0 के बराबर, कर दिए 0 के बराबर, और यहाँ से निकल जाएगा तब x का मान, x बराबर देखो क्या आ गया 5 प्लस में उधर जाके माइनस में, x का मान देखो कितना आ गया -5। अब x का जितना मान आया ना ये मेन क्वेश्चन में बैठा दो। मेन क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, ये था 8x² प्लस 44x प्लस में क्या था 23, इसमें आप बैठा दो। और देखो मान इसमें पुट करते हैं, मान रख देंगे x का मान क्या -5, तो 8 गुना x का स्क्वायर की जगह -5 का स्क्वायर प्लस 44 गुना x जगह पे क्या -5 प्लस में क्या है 23 है। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 8 200 प्लस गुना माइनस माइनस 44 बचे, देखो 4 5 20 200 4 20 44 बचे 220 प्लस में क्या देखो तो 23। अब यहाँ देखो 220 में से 200 में से 220 जाएगा कितना बचेगा, माइनस में 20 बचेगा, माइनस में, क्योंकि 200 में 220 जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 220 में 200 गया तो 20 और माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस, प्लस में देखो क्या है यहाँ पे प्लस में 23, ठीक है। अब देखो दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग, अलग अलग दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगा, दोनों चिन्ह अलग अलग घटेगा, 23 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 3, वो भी क्या आएगा प्लस में। अब ध्यान से तुम देखना, इसका आंसर आया 3 और इसका शेषफल भी क्या आया था 3। यानी शेषफल निकालने के लिए जरूरी नहीं कि भाग ही दिया जाए, बिना भाग निकाले हम लोग ऐसे भी शेषफल निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है, यही चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज इसको पूरा मिटा देते हैं हम, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमारा मर्जी, हम चाहे तो बिना भाग दिए भी शेषफल निकाल सकते हैं, तो वो बताया ना अभी जस्ट अभी बताया है कि बिना भाग दिए भी शेषफल निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी, ये पेस्ट, ये रहा, ठीक है। ये कौन सा, एक मिनट, ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज कितना 2 पॉइंट कितना है ये, एक मिनट 2.3, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 का पहला नंबर, ठीक है, हमें ज्ञात करना है इसका शेषफल। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है x+1, ये लिखा हुआ है, और मेन हमारा क्वेश्चन क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस में 1। हमें इसका आंसर निकालना है, इसको इससे भाग दे के शेषफल निकालना है। तो बिना भाग दिए भी निकाल सकते हैं, कैसे, उसके लिए हम क्या बताए थे, बिना भाग दिए निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को लिख लेना है और उसको कर देना 0 के बराबर, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का मान देखो यहाँ कितना गया 1 प्लस में उधर जाके माइनस में, x का मान कितना आ गया -1, x का मान -1 का है। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को इसमें बैठा देंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये था, इसमें रख देंगे इसका मान। इसका मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो ये इसका मान अगर हम रख देते हैं इसमें, तो जहाँ जहाँ -1 है, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, तो x का क्यूब की जगह पे -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x² की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पे -1 प्लस में फिर क्या है 1 है। देखो तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, वो भी माइनस में, क्योंकि -1 देखो -1 का क्यूब का मतलब क्या होगा -1 गुना -1 गुना -1। देखो 1 गुना 1 गुना 1, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस गुना वापस माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस। इसी वजह से फाइनल आंसर में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1। तो एक मिनट ये -1, अब यहाँ देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 गुना 3 प्लस में ही 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस गुना माइनस माइनस यहाँ पे 3 प्लस में क्या 1। अब ये ध्यान से देखो -1
+1, इसको रुको ऐसे करते हैं, इस एक में से ये एक घट जाएगा क्योंकि ये एक प्लस में ये माइनस में, एक में से एक जाएगा 0, ऐसे इस 3 में से 3 घट जाएगा, कितना जाएगा 0, इसका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, इसका शेषफल कितना आया 0। ठीक है, अब शेषफल 0 आ गया, एक तो इस विधि से बनाया, क्या नहीं सर हमें उस विधि से बनाना है, जिसको उस विधि से बनाना वो ऐसे बनाता है, ये हो गया, इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि, मतलब शेषफल से हम लोग निकालते हैं, मतलब एक प्रकार समझो शेषफल निकालते हैं शून्य बिठा कर, शून्य के बाद शेषफल निकालने वाला विधि। इसी क्वेश्चन को भाग देख निकाला जा सकता था, भाग देख निकालने के लिए क्या करते, इसी क्वेश्चन को लिखते खाली यहाँ x³ + 3x² + 3x + 1, बस इसको क्या करते भाग दे देते, किससे, इसी से x+1 से, जो हमारा क्वेश्चन है ये, इससे इसको भाग दे देते, तो जो आंसर आ जाता है शेषफल वही होता है। देखो वो उस विधि से भी बना देते हैं, इससे बनाने के लिए क्या करते, अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, ये कौन सा विधि है, ये है भागफल विधि, भागफल विधि। ठीक है, भाग दे रहे। अब बताओ x को किससे गुना करेंगे, x³ आएगा, जल्दी बताओ किससे, x² से, तब ना x गुना x², ये हो जाएगा x³। अब नियम क्या है, जो बगल में उसी को भी गुना कराना होता है, बगल में कौन है, एक गुना x² क्या हो जाएगा, x² ही हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। बताओ 3 गो x² में से एक x² घटेगा, कितना बचेगा, 2 गो x²। कुछ लोगों में गलत फहमी होता है कि 3 x² में से x² जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा खाली 3, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझना, ये चीज़ नहीं होता है और ये गलत है, इसको इरेज करते हैं पहले। तो 3 x² में से एक x² गया, कितना बचा 2 x²। ठीक, प्लस यहाँ पे उतार देंगे इसको भी, क्या क्या है यहाँ पे देखो, तो 3x उतर जाएगा और साथ में क्या उतर जाएगा 1। अब इसको देखेंगे, इस जो पहला अंक होता है ना उसी को देखते हैं, इसका पहला अंक क्या है 2x² है। सोचो, एक मिनट सोचो x में किससे गुना करेंगे 2x² आएगा, देखो ये चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए पहले यहाँ प्लस दे दिए, x में किससे गुना करेंगे 2x² आएगा, तो 2x से गुना करेंगे तब 2x² आ जाएगा, तो x गुना 2x ये हो गया 2x²। अब प्लस गुना प्लस ये हो गया प्लस, 1 गुना 2x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये भी नहीं, ये पूरा नहीं कटेगा, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा और प्लस में 1। ठीक है, समझ में आ रहा। अब अभी भी पूरा भाग नहीं लगा, अभी भी लग सकता है भाग। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ x, x में किससे गुना करेंगे x आएगा, देखो यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस, x में किससे गुना करेंगे तो x आ जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x गुना 1 हो जाएगा x। ठीक, अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। देखो कटने के बाद ये दोनों के शेषफल पूरा का पूरा क्या बचा 0, यहाँ भी शेषफल 0 आया, यहाँ भी, दोनों में तो आंसर सेम ही ना आया, तो यहाँ भी देखो शेषफल बराबर कितना हो गया, शेषफल बराबर हो गया 0। ठीक है, यहाँ भी शेषफल बराबर 0, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस एक को भाग विधि से बनाए, एक को बनाए नॉर्मल विधि से। कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है, ये ज़्यादा आसान है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी से बनाने का, ये वाला विधि में, ये वाला में और तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, बनाने को बना सकता है इससे, ये वाला विधि लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा, इसी वजह से हम लोग इसी विधि से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। तो तुम लोग क्या करो, अभी वीडियो को रोको और इसको उतार लो, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है लिखा हुआ, जल्दी से इसको उतार लो। उतार लिया, चलो एक और क्वेश्चन इसका करा देते अगर उतार लिया तो, बट इसको कर लेते सेलेक्ट, तो हटाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और हटना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ प्लस में क्या 3x² प्लस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, ऐसा, तो ऐसा होगा कि हमें इसमें भाग देना है इसको, इससे किससे x - 1/2 से, और शेषफल निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली बताए थे, ऐसा क्वेश्चन तुमको अगर भाग देना है तो पहले निकाल लो x का मान, सिंपल, बराबर कर दो 0, उसके x का मान निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, उधर जाके प्लस में 1/2, x का मान आ गया इतना, x का मान आ गया प्लस में 1/2। ठीक है, x का मान आ गया प्लस में 1/2। ठीक, अब
ये जो मान है अब बिठा देंगे इसमें, ये जो है इसमें बिठा देंगे, हम इधर साइड में लिख लेते हैं। तो ये जो भी है, एक मिनट, अब इसी में हम लोग को मान बिठाना है, ठीक है। इसमें हम लोग को फिर से मान बिठाना है, ये इसी अंक में फिर से यही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसमें मान बिठाते हैं, मान बिठाओ, जहाँ एक्स क्यूब है उसके जगह किसका क्यूब होगा, एक्स जगह 1/2 बिठाना है, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स जगह पे कितना, 1/2 प्लस में क्या 1, 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 का क्यूब 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 1 तिया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना 1 3 बटा नीचे में 2 है, नीचे संख्या से गुना नहीं होता, इतना पता होना चाहिए। प्लस में क्या है 1, नहीं कुछ नीचे में क्या हो जाएगा 1, इन सब का एलसीएम लेंगे, 8 4 2, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 एक बार में, और ये हो गया 1 प्लस 4 से 8 2 बार में, 2 तिया 6, 2 से 8 कितना बार में, 4 बार में, ठीक है, और 4 तिया 12, हाँ सही तो है, 4 से 8 2 बार में, 2 तिया 6, ठीक है, 2 से 8 4 बार में, 4 तिया 12 प्लस 1 से 8 कितना बार है 8 बार, 8 गुना ऊपर में 1 8, तो जोड़ दो सभी को, कितना आ जाएगा देखो 6 1 7, 7 12 7 19, 19 60 27, कितना आ गया 27/8, इसका शेषफल आ जाएगा। तुम भाग दे के भी निकालते ना तो भी इतना ही आंसर आता है। खैर अब इसको तुम लोग वीडियो को रोको, जल्दी से इसको नोट कर लो, उतार लो, उतार लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़, हम लोग जो पिछला क्लास किए थे 30 तारीख वाला, 30 मई का जो हम लोग का क्लास था शनिवार का, उस दिन कोई क्वेश्चन छोड़ दिए थे किसी एक्सरसाइज का, शायद एक्सरसाइज 2 पॉइंट कितना गया निकाले थे अभी, ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन मिस हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कराए थे, 2 कराए थे, 3 कराए थे, फिर चौथा छोड़ दिए, ध्यान ही नहीं रहा, 5वां 6ठा 7वां 8वां ये सब करा दिए, ये मिस हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मिस हो गया था, इस क्वेश्चन को देख लेते जरा, ये कौन सा क्वेश्चन है, कोई तो कमेंट करके बताया था क्या, देविका कुमारी या कीर्ति कुमारी, कोई तो थी, ठीक। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो जाया करे, भूल जाया करे, ध्यान नहीं रहता क्लास में सब बता ही देता है, तो कमेंट करके बता दिया करो कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाया करे तो, ठीक। यहाँ देखो 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 3 का 4th नंबर, इसको एक मिनट इसको लाना पड़ेगा ना यहाँ पे, 3 का चौथा, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसको कर लेते कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं उससे पहले, एक मिनट रुकना, हाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वही करना था, इस क्वेश्चन में भी कौन सा क्वेश्चन था जरा देख ले, पूछा था सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, सिंपल सा वही काम करना था इसमें भी। ये जो x का 2 वैल्यू दिया हुआ है, -1 और क्या है प्लस में 2 दिया हुआ, इन दोनों का मान इसमें पुट करते हैं, अगर 0 आ जा रहा है मान तो क्या होता है, ये शून्यक होता, कहते हैं हाँ ये शून्यक है, नहीं तो नहीं होता, वही इसमें हम लोग को भी चेक करना है सेम। तो यहाँ देखो पहले ये जो दिया हुआ है ना, इसको लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन में ये जो है px = क्या लिखा हुआ है, x + 1 × x - 2, ये लिख लेते हैं, इसमें मान रखते हैं और इसे बनाते हैं, ठीक है। x बराबर क्या है -1 और x बराबर और क्या है 2 है, पहले रखते हैं x बराबर अगर होता है मान लो क्या -1, तो क्या होगा बताना, x बराबर अगर -1 होगा तो p इस x के जगह पे क्या रखेंगे -1, अब ध्यान देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है x + 1, x + 1 ये हो गया, x जगह पे क्या देंगे -1 प्लस में 1, समझ में आ रहा है, इंटू x - 2 लिखा हुआ है, x जगह पे क्या होगा -1 और माइनस में क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करते जरा, सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, यहाँ देखो -1 + 1 ये तो हो जाएगा 0, इंटू -1 और -2 ये कितना हो जाएगा -3, 0 इंटू -3 कितना होता है 0, तो सबको पता ही है वाला बात, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 0, तो -1 तो इस बहुपद का शून्यक है, इतना तो मालूम चल ही गया। नेक्स्ट 2 भी है ना, इसको भी रख के एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ देखो x = क्या रखेंगे अब 2, एक मिनट रेड कलर ले लेते हैं, x = 2, अब ये रखते हैं अगर x 2 के बराबर होगा तो px जहां लिखा हुआ है एक जगह पे क्या होना चाहिए 2, मान रखते हैं जरा जल्दी से, क्या लिखा हुआ है x + 1, इस x + 1 के जगह पे क्या होगा, x + 1 के जगह पे 2 + 1
इंटू, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ x माइनस टू, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस टू। देखो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, इंटू 2 में 2 जाएगा कितना बचेगा 0। बताओ 3 इंटू 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो शून्यक होगा कि नहीं होगा बताओ, शून्यक होगा। क्या लिखेंगे, इसलिए ये क्यों लिख रहे हैं, यह क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ दो दो है, इसलिए ये शून्यक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम लोग का ये पिछला वाला जो क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट में इसको लिख लेना, देखने तो दो। एक्सरसाइज ये है 2.2 का 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन छूट जाया करे तो बता दिया करो, मैं पता नहीं चलता है, कई बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन था, इसको जल्दी से वीडियो रोक करके इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक, नोट कर लिया। एक इम्पोर्टेंट चीज, आज जो साइंस का तुम लोग का, साइंस करते हैं, साइंस ही ना होता, आज जो तुम लोग का साइंस का क्लास होने वाला था, ठीक है, मतलब मैथ पढ़ा है, साइंस का जो होने वाला था वो नहीं होगा। रीजन अभी पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ एंड बाद में हमें पता चला कि आधा पर से माइक ही ओपन हो गया था, खुल गया था, तो मैथ का क्लास तो अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, साइंस वाला में थोड़ा सा हुआ, बाकी सब पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, तो फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम तो उतना है नहीं, तो आज मैनेज करो आज भर, आज साइंस का क्लास तुम लोग को नहीं हुआ, अगले दिन ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंस देखेंगे। ठीक, तो जब भी आगे आगे साइंस होगा उस दिन देखेंगे। तो आज सिर्फ आज के क्लास में ओनली मैथ ही पढ़ाई हुआ, थोड़ा सा क्लास आज छोटा होगा, स्मॉल होगा, थोड़ा सा आज बार मैनेज करो। ठीक, कोशिश करेंगे ये माइक अगले दिन से ना खुले, माइक जो बड़ा परेशान करता है, कि कभी कभी अचानक खुल जाता है, कई बार तो लगा ही रहता है फिर भी ग्लिच हो जाता है, आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं होता है। अब उसमें क्या है कि हम पूरा पढ़ा तो दिए, लेकिन ये जो कर्जर जो है, ये हिल रहा है सिर्फ, और ये जो पढ़ाई लिखा हुआ आ रहा था वो सब लिख रहे हैं कि हाँ ये पराशरण है, ये विषण, ये सब लिखे हुए, लेकिन आवाज़ ही उसमें पूरा गायब हो गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगले दिन जब भी साइंस पढ़ाए हो ना, तब अगले दिन हम पढ़ाएंगे साइंस। अभी फिलहाल आज के लिए आज के क्लास में इतना ही, आज सिर्फ मैथ ही पढ़ाई होगा। ठीक, चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर।